तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया हो गए और भाई बढ़िया होने चाहिए। तो भाई जब से मैंने जीटी लिया ना, मैंने एक ही ब्लॉग बनाया है, उसमें भी मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। पीओवी चेक कर रहा है भाई। ट्रिप ए को रीसेट कर देते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा, जो लोग चैनल पर नहीं हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अब आपको जीटी पे मस्त मस्त से व्लॉग्स दिखने वाले हैं भाई, क्रेज़ी वाले। और भाई जब से मैंने जीटी ली है ना, तो मैंने ली थी 13 को और आज है भाई 26 था। आज संडे को व्लॉग बना रहा हूँ मैं, 26 अक्टूबर 2025 को। इतने दिन में मतलब मैंने टोटल मेरा ऑर्डर हो गया 579। तो 579 मतलब कि मेरी पहली सर्विस हो जानी चाहिए थी अभी तक, लेकिन क्योंकि 500 किलोमीटर्स पे या 1 मंथ में पहली सर्विस हो जाती है बाइक की भाई, तो पहली सर्विस अभी तक ड्यू है, क्योंकि भाई वहाँ पे स्लॉट ही नहीं मिला मेरे को। मंडे का स्लॉट है, कल सर्विस भी करा लूँगा बाइक की। तो अभी तक मेरा बेसिकली इस ब्लॉग में खाली 500 किलोमीटर्स का रिव्यू होगा, कि मतलब मैंने 500 किलोमीटर जो चलाई है मेरे को कैसी लगी बाइक, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब 500 किलोमीटर चलाने के हिसाब से मैं बताऊँगा सारे। मैंने शॉर्ट राइड भी की है इसमें, ट्रैफिक राइड भी की है। तो मैं ये बता रहा था कि भाई मैंने शॉर्ट राइड भी कर ली है, लॉन्ग राइड भी कर ली है, ट्रैफिक में भी चला लिया है भाई, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चलाई है। तो ओवरऑल रिव्यू तो मैं दूंगा। मैं बाकी चैनल पे सब्सक्राइब कर दो अभी सबसे पहले डराना है हमें पेट्रोल बाइक में, फिर बाकी की बातें करेंगे बाद में। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतने दिन से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, जबकि मैंने नई बाइक ली थी, मेरे को तो जल्दी बनाना चाहिए थे ब्लॉग। तो यार मेरे को साथ टाइम भी नहीं मिला, और दूसरा मैंने सोचा था दिवाली वाले दिन ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन दिवाली वाले दिन मेरा वही मन ही नहीं किया ब्लॉग बनाने का, और साथ में इतना बिजी था, टाइम ही नहीं मिला मेरे को। और -900 हो गया मेरा। बाकी यार तुम्हें अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जीटी से रिलेटेड, तो भाई कमेंट कर लेना, उसके ऊपर मैं एक पूरा व्लॉग बना लूँगा, या हो सके तो कमेंट में ही रिप्लाई कर लूँगा, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। जो कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, मेरे को काफ़ी क्वेश्चन आए भी हैं भाई पुराने व्लॉग में, डिलीवरी वाले व्लॉग में। और भाई अभी तक ना मैंने इसको 4000 आरपीएम से ऊपर जाके गया नहीं हूँ, क्योंकि फर्स्ट सर्विस से पहले जाते नहीं है ना 4000 के ऊपर आरपीएम ले जाके। और भाई मेरे को ट्रैफिक में मैनूवर करने के लिए भाई कोई एफर्ट नहीं लग रहा, बहुत इजीली हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना ट्रैफिक में मैनूवर करना थोड़ा टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है मेरे लिए, तो बिल्कुल टफ नहीं है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा इसमें, कोई लोगों का नहीं सुनाऊंगा कि मेरे को जो लोगों ने कहा है या वगैरह वगैरह। पहले पेट्रोल डलवा देता हूँ, उसके बाद बाकी सारी बातें करेंगे। भाई क्रेजी बैकफायर मारती है ये। अभी तो बिल्कुल अभी मतलब सुबह से इतनी चलाई नहीं है मैंने बिल्कुल भी, मतलब 2-3 किलोमीटर होगा मुश्किल से चलाया होगा सुबह मैंने। तो भाई ये रहा भावे वाला मंदिर वहाँ पे।
यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? तो बाकी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। ओडोमीटर चेक करा देता हूँ तुम्हें। 583.9 किलोमीटर्स है और अभी तक मैं आया हूँ 4.9 किलोमीटर्स। पहले डलाते हैं पेट्रोल। 500 का डालना भैया। हो गया भाई तो। सबसे पहला मॉड जो तुम्हें दिख रहा है ना अभी तक मेरी बाइक पे, तो मैंने भाई अपने मिरर्स उतार दिए हैं, क्योंकि भाई मिरर से इसकी बहुत ही बेकार लुक आती है और वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ एवरेज की बात। जो बाइक की एवरेज है, बाइक की एवरेज देखो फर्स्ट सर्विस से पहले कम होती है, पर मेरी फिर भी मतलब मेरे को ठीक ठाक लगी। लोगों की तो बहुत कम आती है एवरेज भाई सर्विस से पहले। मेरी ये सर्विस से पहले आ रही थी आराम से कोई 15 से 18 के बीच मान के चलो। एवरेज इसकी 15 से 18 किलोमीटर 1 लीटर पे निकाल लेती है भाई ये। अभी तो मैं इन जनरल तो मैं बताऊंगा, अभी मैंने कोई प्लान करके नहीं आया कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स बोलने हैं क्या क्या नहीं बोलने हैं। जो जो मुझे याद आएंगे भाई मैं बस साथ साथ बोलते जाऊंगा, और जो अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे वो सब बता दूंगा। अगर तुम्हें कोई एक बिल्कुल प्री प्लान्ड वीडियो चाहिए ना, स्क्रिप्टेड वीडियो मतलब जिसमें मैं प्रॉपर पॉइंट्स लिख के बताऊँ कि क्या पॉइंट है, प्रोज है, क्या कॉन्स है, तो वो सब अगर तुम्हें चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वैसी वीडियो भी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ इसका राइडिंग पोस्चर। लोग कहते हैं भाई बैक पेन होती है, शोल्डर पेन होती है और क्या हाथ में पेन होती है। ये चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा 80% झूठ है और 20% सच है, क्योंकि भाई अब तब से लेके अब तक मेरे को 1% भी पेन नहीं हुई है कहीं पे भी, क्योंकि मैं आया हूँ हाईवे पे। अगर मैं चलूँ ट्रैफिक पे तो भाई यस शोल्डर पेन होता है, हाथों में स्ट्रेन आता है, बस। बैक पेन में भी नहीं आया मेरे को और कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हाथों में यहाँ पे रॉयल एनफील्ड छप जाएगा अगर तुम ट्रैफिक पे चल रहे हो, क्योंकि क्लच पकड़ के रखा होता है तुमने ट्रैफिक के टाइम पे। सिर्फ हाथ में दर्द मेरे को होता है अभी तक का। मेरे को जो इसमें अनकंफर्टेबल सिर्फ यही लगा कि मेरे को सिर्फ हाथों में दर्द होगा और हल्का सा बिल्कुल 10% होगा शोल्डर में दर्द, वो सह सकता है बंदा भाई एक टाइम पे। और एक बात और बता दूं, अगर तुम्हें पिलियन के कंफर्ट के लिए, भाई पिलियन का कंफर्ट भी अच्छा है। मैं बैठा हूँ पीछे, अपने भाई के पीछे बैठा हूँ, काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठा हूँ मतलब, तो इतना कोई अनकंफर्टेबल नहीं है भाई जितना लोगों ने अनकंफर्टेबल बना के रखा ना भाई। इतना अनकंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है ये। और रही बात भाई ड्राइवर साइड की सीट की, भाई ड्राइवर साइड की सीट थोड़ी देर बाद अनकंफर्टेबल लगती है, पर आप यूज़ टू हो जाते हो भाई, यूज़ टू हो जाते हो उसके, तो आपको इतना मैटर नहीं करेगा उसके बाद कि आप कंफर्टेबली बैठे हो कि नहीं। पता नहीं चलता राइड में, इतना बंदा हो जाता है, मस्त हो जाता है भाई कि कुछ पता नहीं चलता, आइडिया नहीं लगता कि आप अनकंफर्टेबल बैठे हो, अनलेस आप ट्रैफिक में हो। ट्रैफिक में अभी तक देखो भाई सर्दियाँ आ चुकी हैं, ऑलमोस्ट आने वाली हैं, तो हीटिंग प्रॉब्लम तो मेरे को इतनी नहीं आई इसमें, पर 650 सीसी है तो भाई हीट तो होगा ही। उतना हीट तो मैं एवरेज लेके चलूँगा कि भाई होगा ही होगा हीट। बाकी भाई इसमें मेरे को अभी तक सिर्फ एक ये प्रॉब्लम आई है कि इसका 5th और 6th गियर है ना, ये बहुत अटकते हैं भाई दोनों गियर्स। दोनों में से कोई एक है, मेरे को भूल जाता है कौन सा गियर है, लेकिन अटकता है। चाहे मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ चाहे मैं अप शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई ना कोई गियर अटकता ही अटकता है इसमें हर बार, 5th या 6th में से कोई एक। और इसकी ब्रेकिंग भाई, ब्रेकिंग बहुत प्यारी है, कई बार लग जाती है कई बार लगती नहीं है, पर मेरे को तो सही लगी अभी तक। ब्रेकों में कोई इशू नहीं आया मेरे को, ब्रेक्स में कोई इशू नहीं आया मेरे को अभी तक एज सच।
तो बिल्कुल अभी मस्त लग रही है बाइक, इतना कोई इशू एक भी नहीं आ रहा, मेजर इशू कोई भी नहीं है। ये माइनर इश्यूज़ तो होते ही हैं भाई थोड़े बहुत। और 2 बार मैंने बाइक वॉश भी कर ली है तब से लिए ना, एक बार बढ़िया वाली वॉश कराई है और एक बार खुद से ही धो लिया घर पे ही। एंगल देख रहे हो भाई, क्या प्यारा एंगल आ रहा है भाई, मज़ेदार। लीन में है थोड़ा भाई इशू, मेरे को ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी, क्योंकि लीन मून इतने मारे नहीं है मैंने इस पे अभी तक। अभी हल्का हल्का अंधेरा सा पड़ रहा है, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा हो, लेकिन यस पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा अंधेरा ना। तो क्या हो गया भाई, अगले टायर से आवाज़ आ रही है। भाई क्या मज़ा आ रहा है भाई, बड़ी देर के बाद ना मैं ऐसे राइड पे निकला हूँ सोलो, ऐसे कहीं काम की वजह से ही जा रहा हूँ कहीं पे भी, जब से जा रहा हूँ ना मैं। देखा गियर अटक गया ना, मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था भाई, तब से स्मूथ गियर चल रहे थे। अभी कौन सा गियर है ये, देखो 5th गियर था, 5th गियर अटकता है भाई इसका काफ़ी। भाई चेक कर लो भाई अपनी बाइक, प्यारी तो लग रही है, बस वो थोड़ा सा कचरा वगैरह वहाँ पे, इसको करते हैं बंद। ओ फक, देख रहे हो भाई, एंगल चेक करो बाइक का, बस तुम लग रही है तगड़ी भाई, क्या व्यू है। इतनी हैवी फील नहीं होती है भाई जितना लोग कहते हैं ना कि बहुत हैवी है, इट्स नॉट दैट हैवी ब्रो। मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ इसका। देख रहे हो क्या प्यारी आवाज़ है। चलते हैं हम, निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, थोड़ी बहुत ही बातें कर लेंगे तुम्हारे साथ, और बाकी बताओ कैसी लगी वीडियो। इतनी प्लान नहीं थी, मैं अभी भी कितनी बार बोल चुका हूँ, प्लान नहीं थी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा, पर हाँ मतलब मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, रिकॉर्ड करके भी आया, तुमसे बातें करके भी आया। अब हो गया अंधेरा, तुम्हें शायद दिख ना रहो, बट या और भाई इसकी हेडलाइट का थ्रो बड़ा बेकार है भाई, कुछ नहीं दिखता इसकी हेडलाइट से। अभी मेरे को आगे कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब जब आगे से गाड़ियों की लाइटें पड़ रही है ना तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे आगे से। अभी बाइक भगा नहीं सकते हैं क्योंकि सर्विस नहीं हुई है इसकी अभी तक मैंने 100 तक ही खींची है, मतलब 100 तक तो ऐसे एफर्टलेसली चले जाती है, क्योंकि 4000 आरपीएम तक चलो भाई, इतनी ग्रेवल क्यों है यहाँ पे। 4000 आरपीएम तक लेके जाना होता है ना, तो 4000 आरपीएम तक तो इजी पहुँच जाती है, मतलब वो 100 की स्पीड पे। तो भाई
व्यू कैसा आ रहा है तुम्हें आगे देखो भाई, गोल्डन आवर हो रहा है इस टाइम पे। देखो भाई फिर से अटक गया ना गियर इसका, आरपीएम कितने ऊपर चली गई थी, पता नहीं क्यों अटकता है गियर भाई। ये जाके कल कंपनी में पूछूंगा भाई मैं कि क्यों गियर क्यों अटक रहा है इसका। 5th से 6th करूँ तब अटकता है, 4th से 5th करूँ तब भी अटकता है। आई डोंट नो भाई क्या रीज़न क्या है ये। मेरे एक फ्रेंड के पास है बाइक, वो कह रहा था कि जब नई नई होती है बाइक तब थोड़े से गियर अटकते हैं और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। उन ऐसा मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं है, सिर्फ गियर की एक इशू आई है मेरे को। ओ भाई ट्रैफिक, भाई अगर बात कर लें इसकी डाउन साइड की भाई, तो डाउन साइड मेरे को अभी तक तो कोई डाउन साइड नहीं लगा इसका। बस एक ये है कि ट्रैफिक में नहीं चल पाती है, और ये ट्रैफिक केवल बनी भी नहीं है भाई ट्रैफिक में चलने के लिए। ऑब्वियसली भाई 650 सीसी है, इसमें इतनी पावर दी है, कोई ट्रैफिक में चलने के लिए नहीं दी हुई है। तो बस ये है कि ट्रैफिक में मत लेके जाओ। एवरेज भी ठीक देती है भाई इतनी, मतलब 50 सीसी के हिसाब से भाई एवरेज मतलब ठीक है हाईवे पे। मतलब अभी फर्स्ट सर्विस से पहले तो कम है, पर बाद में मतलब 25-30 तक की और ऑलमोस्ट तो दे ही देगी जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ। तो मुझे तो दे देगी एटलीस्ट इतनी एवरेज। बाकी यार चेक करो भाई आगे पेड़ वेड़ है ना जो मस्त लग रहे हैं। तो आज की राइड भाई काफ़ी छोटी सी थी एकदम, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं खींची मैंने। तो डाउन साइड इसका कुछ नहीं लगा मेरे को, बस जेन्युइन ये बता रहा हूँ मैं। अभी तक तो कोई डाउन साइड नहीं है, बस इसके अभी तक तो प्रोज ही प्रोज मिल रहे हैं मेरे को। हीटिंग इशू इतने नहीं लगे हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ नहीं है, थोड़ी ऑलमोस्ट ठंड हो गई है, तो इंजन हीट जो कर रहा है वो पता नहीं चलता इतना। तो बात करें भाई, अभी तक एक क्रैश भी हो चुका है इसका छोटा सा, मतलब तब भी मैं गली में ही था, तब मेरा भाई ड्राइव कर रहा था यार। तो एकदम से हम गली में जा रहे हैं, एकदम से यहाँ से लड़की आगे ठोक गई। तो इतना मेरे को कोई डैमेज नहीं आया बाइक पे इतना, बस थोड़ा सा बेंट पाइप पे स्क्रैचेस वगैरह आ गए हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, घर जाके दिखा दूँगा, उसका कोई इशू नहीं है। और अच्छी बात ये थी कि हम भाई कोई 5-6 की स्पीड पे ही थे, सिर्फ इतनी स्पीड ही थी, गली थी बिल्कुल वो छोटी सी, तो या हमने ज़्यादा खींची नहीं। मज़ा आ गया भाई राइड करके, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। आई होप आप लोग को भी आया होगा भाई राइड का। और गाइस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ना बाइक के रिलेटेड, कुछ भी भाई जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो। अगर आपको यूट्यूब पे कमेंट नहीं करने हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा भाई। यूट्यूब पे कई बार नहीं देने होता क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं आते हैं यूट्यूब पे कई बार। और यार इस बाइक की रोड प्रेजेंस है भाई, तगड़ी वाली रोड प्रेजेंस है, हर बंदा मुड़ मुड़ के देखता है बाइक को। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी भाई बाइक की फर्स्ट सर्विस पे, और स्टे ट्यून्ड भाई। सर्विस के लिए देख लो भाई कितना मोटा खर्चा होने वाला है।